देखें, जब तक तो इमरान खान की हुकूमत आई है, अपोजिशन और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम नून है उसकी क़यादत हम सब लोगों के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इमरान खान की जितनी भी सियासत है वो सारी की सारी इंतकामी कार्रवाई पे है। और अगर हम थोड़ा सा कोरोना के हवाले से भी बात करें, जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है तो इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी है और पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त एक बड़ी लंबी आजमाइश में आ गया। और जब ये मामला शुरू हुआ था मार्च 19-20 के बाद और लॉकडाउन किया गया था, तो उस वक्त ही हम सब लोग अपोजिशन, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और मीडिया के लोग बार बार कह रहे थे कि जो भी आप लॉकडाउन कर रहे हैं वो प्रॉपर करें। और उस वक्त इमरान खान ने जितनी भी तकरीरें की थी उसमें खुद भी उन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजन का इज़हार किया था। उसका नुकसान ये हुआ है कि अब जब हम एक ऐसी जगह पे आके पहुंच गए हैं कि दुकानें ज़्यादा मजबूरन ताजरों को भी खोलनी पड़ी हैं, तो मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और अमवात में भी जो मासूम शहरी हैं वो भी हलाक हो रहे हैं, वो भी अल्लाह को खालिक की से मेरे अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। तो अस्पतालों में जगह भी सब कम हो रही है और ये वो बातें हैं सारी जो हम गुज़िश्ता 1.5-2 माह से बार बार कर रहे हैं। प्रोटेक्शन गियर के बारे में कर रहे हैं, डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, गुजरात में एक बच्ची शहीद हुई, डॉक्टर और जो मेडिकल के प्रोफेशन के लोग हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। इसी तरह जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया वो खुद एक प्लानिंग के तहत हुकूमत ने उसको वसी नहीं किया, उसको महदूद किया हुआ है, तो जो असल मरीजों की तादाद है वो सामने नहीं आ रही। तो हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की बात है, कोरोना जो है वो अल्लाह ना करे कि उस स्टेज पे जाए जो कि नज़र आ रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं और अस्पतालों में जगह ना रहे। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कल कहा था कि 58(2)B के तहत सूबों को सूबाई खुदमुख्तारी दी गई थी, अगर वो ना दी होती तो मैं जो अपने इकदाम करता सख्त लॉकडाउन करता, लेकिन लॉकडाउन इस तरह ना होता, कारोबार खुले रहते। इस पर आप क्या कहेंगे? KPK में उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है, पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है, तो यहाँ पे तो सूबाई जो खुद मुख्तारी है वो भी है, लेकिन उसके साथ वफाक मुकम्मल तौर पे खुद इंटरफेयर कर रहा है ना। बुज़दार साहब की हुकूमत और महमूद खान की हुकूमत तो नहीं है, उसको तो इमरान खान साहब खुद करते हैं। तो इस चीज़ के बावजूद के दोनों सूबों की मीटिंग खुद करते हैं, वहाँ पे आके हर चीज़ खुद देखते हैं, उसके बावजूद अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं तो नाकामी इमरान खान की नाकामी है। ये बुज़दार महमूद खान की बाद में नाकामी है, पहले इमरान खान की नाकामी है। आप बताइएगा। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सलमान साहब ने, मैं ज़रा पंजाबी च गल करना चाहना, सलमान रफीक साहब ने हमेशा हेल्थ से गल की है, सियासत नहीं करते सब। लेकिन मैं शुक्रगुजार है इस हुकूमत का और उन्होंने इंतकामी कार्रवाई का कि उन्होंने सलमान साहब ने भी सियासत से गल करने मजबूर कर दिता। अब आप मुझसे कोई पूछना चाहें? साहब कैसे देखते हैं इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो इन हालात में भी एक नुक्ते पर क्यों इकट्ठी नहीं हो पा रही? सर, अपोजिशन का इकट्ठे ना होना तो एक अलमिया है और इस अलमिया के हम जो लोग अपोजिशन में सब बराबर जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत की कारकर्दगी का, तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती और कारकर्दगी नाम का कोई जिक्र नहीं है। कारकर्दगी का वर्ड PTI की हुकूमत की वोकैबुलरी में नहीं है। ये एक बेसिमत हुकूमत है, कोई गवर्नेंस का इनका मॉडल ही नहीं है। एक तो है ना बैड गवर्नेंस है, उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। टिड्डी दल अफ्रीका से चला, अरब के सहराओं में ब्रीड हुआ, लैंड किया बलूचिस्तान में और सिंध के सहराई इलाकों में, वहाँ ब्रीडिंग होती रही, हुकूमत सोई रही। अब टिड्डी दल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब ये NDMA के ज़िम्मे डाल दिया, हर काम NDMA के ज़िम्मे डालते हैं। और वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो होती है कि जब कोई डिज़ास्टर खुदा न खास्ता हो जाए, ये हुकूमत डिज़ास्टर खुद क्रिएट करती है। टिड्डी दल का डिज़ास्टर क्रिएट किया, कोरोना पूरी दुनिया पर हमलावर है, पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक स्टेट पॉलिसी है, यहाँ की कोई रियासती पॉलिसी नहीं है। सलमान साहब ने ठीक कहा, फेडरल गवर्नमेंट इमरान की, नीचे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 3 सूबों में, उसके बाद आप ये कहें कि जी 18वीं तरमीम की वजह से सूबे खुद मुख्तार हैं। आप तो डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं KPK को, पंजाब को और बलूचिस्तान को। आप ये कह ही नहीं सकते, कोई पॉलिसी नहीं। यही नहीं पता कि कुल मुतासरीन कितने हैं क्योंकि आप टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा नहीं सके। डेंगू ने जब हमला किया था, शहबाज साहब ने और सलमान साहब ने मेहनत करके 800 रुपये का डेंगू टेस्ट 80 या 90 रुपये पे ले आए थे, सबको मालूम है। अब 8000 रुपये का जो टेस्ट की प्राइस है इसकी कोरोना की, वो 8000 रुपया किसके पास है? और अगर एक फैमिली को करवाना पड़े तो लोग किधर जाएंगे? ये 2000 से नीचे आ सकता था, ज़रा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने कोई मैनेजमेंट नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि आपको ना असल मरीज़ों का डाटा पता है। जब मरीज़ों का डाटा ही मालूम नहीं है तो आपने क्या बात करनी है कि वबा कितनी फैल चुकी है। तो उस वबा को मैनेज करने में, ख़त्म तो ये नहीं कर सकते, मैनेज करने में और पॉलिसी बनाने में भी कोई जिक्र नहीं है। कारकर्दगी का वर्ड PTI की हुकूमत की वोकैबुलरी में नहीं है। ये एक बेसिमत हुकूमत है,
कोई गवर्नेंस का इनका मॉडल ही नहीं है। एक तो है ना बैड गवर्नेंस है, उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। टिड्डी दल अफ्रीका से चला, अरब के सहराओं में ब्रीड हुआ, लैंड किया बलूचिस्तान में और सिंध के सहराई इलाकों में, वहाँ ब्रीडिंग होती रही, हुकूमत सोई रही। अब टिड्डी दल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब ये एनडीएमए के ज़िम्मे डाल दिया है, हर काम एनडीएमए के ज़िम्मे डालते हैं। और वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो होती है कि जब कोई डिज़ास्टर खुदा न खास्ता हो जाए, ये हुकूमत डिज़ास्टर खुद क्रिएट करती है। टिड्डी दल का डिज़ास्टर क्रिएट किया, कोरोना पूरी दुनिया पर हमलावर है, पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक स्टेट पॉलिसी है, यहाँ की कोई रियासती पॉलिसी नहीं है। सलमान साहब ने ठीक कहा, फेडरल गवर्नमेंट इमरान की, नीचे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 3 सूबों में, उसके बाद आप ये कहें कि जी 18वीं तरमीम की वजह से सूबे खुद मुख्तार हैं। आप तो डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं KPK को, पंजाब को और बलूचिस्तान को। आप ये कह ही नहीं सकते कोई पॉलिसी में। यही नहीं पता कि कुल मुतासरीन कितने हैं, क्योंकि आप टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा नहीं सके। डेंगू ने जब हमला किया था, शहबाज साहब ने और सलमान साहब ने मेहनत करके 800 रुपये का डेंगू टेस्ट 80 या 90 रुपये पे ले आए थे, सबको मालूम है। अब 8000 रुपये का जो टेस्ट की प्राइस है इसकी कोरोना की, वो 8000 रुपया किसके पास है? और अगर एक फैमिली को करवाना पड़े तो लोग किधर जाएंगे? ये 2000 से नीचे आ सकता था, ज़रा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने कोई मैनेजमेंट नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि आपको ना असल मरीज़ों का डाटा पता है। जब मरीज़ों का डाटा ही मालूम नहीं है तो आपने क्या बात करनी है कि वबा कितनी फैल चुकी है। तो उस वबा को मैनेज करने में, ख़त्म तो ये नहीं कर सकते, मैनेज करने में और पॉलिसी बनाने में भी मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है। इसी तरह अब आप दूसरी तरफ देखें, इकॉनमी की नोज डाइव कोरोना से पहले हो चुकी थी, इस बार तो माइनस पे पहली बार जाएगी ग्रोथ। अब जो पोस्ट कोरोना सिनेरियो है उसके ऊपर एक प्लान होना चाहिए था, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नज़र ही नहीं आ रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। फिर इन्होंने कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन के शोबे को अपलिफ्ट करेंगे। बातें आप करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। अपोजिशन की तरफ आ जाएं, ये टाइम है कि हम मिल के चलते हैं, हुकूमत और अपोजिशन। कौमी चैलेंजेस जो हैं या इस तरह के जो डिज़ास्टर हैं उन्हें मिल के उनके चैलेंज को मीट करते हैं। मिलने की कोई सूरत ही नहीं है। आपने हर वक्त गिरेबान से और गर्दन से दबोचा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि लोग जेलों के अंदर रहें। ज़मानत हो तो आप मातम शुरू कर देते हैं हुक्मरान की, इनकी ज़मानत अदालत से क्यों हो गई है। पकड़े जाएँ तो आप खुशियाँ मनाते हैं। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाए और हिज़्ब इख्तलाफ जो है उसको आप सांस ना लेने दें, वहाँ कौन सी जमहूरियत है? तो ना इस मुल्क में कोई जमहूरियत है, ना कोई गवर्नेंस है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को एक जंगल में तब्दील कर दिया। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर आई है उसके बाद फवाद चौधरी की जानिब से जो खत लिखा गया है इमरान खान को और कहा गया कि तहकीकात कराई जाए, तमाम जो टेस्टिंग है उसकी, तो क्या पहले जो थी वो फेक थी जो कि अदालतों में जमा कराएगी टेस्ट रिपोर्ट्स? मैं किसी गैर संजीदा एंटिटी की बात पे कभी तबजूदा हुकूमत नाकाम रही है। इसी तरह अब आप दूसरी तरफ देखें, इकॉनमी की नोज डाइव कोरोना से पहले हो चुकी थी, इस बार तो माइनस पे पहली बार जाएगी ग्रोथ। अब जो पोस्ट कोरोना सिनेरियो है उसके ऊपर एक प्लान होना चाहिए था, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नज़र ही नहीं आ रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। फिर इन्होंने कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन के शोबे को अपलिफ्ट करेंगे। बातें आप करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। अपोजिशन की तरफ आ जाएं, ये टाइम है कि हम मिल के चलते हैं, हुकूमत और अपोजिशन। कौमी चैलेंजेस जो हैं या इस तरह के जो डिज़ास्टर हैं उन्हें मिल के उनके चैलेंज को मीट करते हैं। मिलने की कोई सूरत ही नहीं है। आपने हर वक्त गिरेबान से और गर्दन से दबोचा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि लोग जेलों के अंदर रहें। ज़मानत हो तो आप मातम शुरू कर देते हैं हुक्मरान की, इनकी ज़मानत अदालत से क्यों हो गई है। पकड़े जाएँ तो आप खुशियाँ मनाते हैं। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाए और हिज़्ब इख्तलाफ जो है उसको आप सांस ना लेने दें, वहाँ कौन सी जमहूरियत है? तो ना इस मुल्क में कोई जमहूरियत है, ना कोई गवर्नेंस है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को एक जंगल में तब्दील कर दिया। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर आई है उसके बाद फवाद चौधरी की जानिब से जो खत लिखा गया है इमरान खान को और कहा गया कि तहकीकात कराई जाए, तमाम जो टेस्टिंग है उसकी, तो क्या पहले जो थी वो फेक थी जो कि अदालतों में जमा कराएगी टेस्ट रिपोर्ट्स? मैं किसी गैर संजीदा एंटिटी की बात पे कभी तबसरा ज़िंदगी में किया ही नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब, शहबाज शरीफ साहब अभी पेश होने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, क्या मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ एहतसाब अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ही महदूद है? इनके नाम के साथ लगा देना नहीं चाहिए मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम लीग नून
इख्तिसाब हुआ? पाकिस्तान में बदकिस्मती से जमहूरियत ने वो सफ़र तय नहीं किया जो किया जाना चाहिए था 70 बरस में। 4 मार्शल लॉ आए हैं यहाँ पे। फिर जब हमारी हुकूमतें आती हैं तो हम भी बाज़ औक़ात जमहूरियत को उस तरह परवान चढ़ा नहीं पाते। जमहूरियत का हम सब दावा करते हैं लेकिन जमहूरियत दे भी नहीं पाते और जमहूरियत हमें मिलती भी नहीं है। तो मैंने तो कभी ये नहीं समझा कि हम एक आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान बन गया है, आज़ाद हुआ है। आज़ादी पाकिस्तान के आम आदमी तक नहीं पहुंची, आज़ादी अशराफिया तक रही है। अभी भी वही सूरत हाल है। तो बचपन से जवानी, जवानी से मिडल एज भी गुजर रही है, बुढ़ापे की स्टेज पे आ रहे हैं। हालात बदकिस्मती से बदले नहीं हैं। जिस मुल्क में अशराफिया ने मुल्क के 2 लख्त होने से सबक ना सीखा हो, वो कब सबक सीखेगी? यानी मुल्क टूट गया, इससे बड़ा कोई अलमिया हो सकता है? हमने इस अलमिया से सबक नहीं सीखा। तो दुआ करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला इस मरहले में से और हम सब निकल जाएंगे। मुश्किलात पहली बार नहीं हम देख रहे, लेकिन असल बात ये नहीं है कि हुकूमत कौन करेगा या किस, असल बात यह है कि क्या इस मुल्क में हमने आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करनी है? क्या पाकिस्तान को किसी तरतीब और किसी ऑर्डर के तहत चलाना है? क्या पाकिस्तान को आगे लेके जाना है या एक दूसरे के साथ ही दस्तों गिरेबान रहना है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर हम न मिले और कौमी मामलात पे, कौमी इशूज़ पर सियासी कुव्वतें और रियासती अदारे एक नहीं हुए तो मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे लिए आइंदा और ज़्यादा मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया।